हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू पाई एआई। आज हम लोग देखेंगे पाइथन में फॉर लूप क्या होता है। सो लेट मी ओपन माय VS कोड। पाइथन में लूप कैसे काम करता है। हाँ, तो लूप को दिखाने के लिए मैं मेरा VS कोड में जा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी एक फाइल बना के रखा लूप के लिए भी, ठीक है। तो फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। पाइथन में क्या क्या लूप होता है? पाइथन में बेसिकली दो तरह का लूप होता है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ओके, सो फर्स्ट हम लोग फॉर लूप से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो फॉर लूप क्या करता है? फॉर लूप को चाहिए क्या? फॉर लूप को एक इटरेबल आइटम चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। वो उसको वन बाय वन करके इटरेट करते जाएगा जब तक वो इटरेबल ऑब्जेक्ट में कोई आइटम नहीं खत्म होता है। तो मैं जैसे कोई भी एक वेरिएबल बना रहा हूँ कि वेरिएबल वेरिएबल वन वन इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं कोई एक स्ट्रिंग स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। पाइथन पाइथन इसको स्टोर कर दिया। तो मैं इसको अगर लूप करूँ कि वन बाय वन मेरे को प्रिंट करना है, PYTHON, तो ऐसे करके मेरे को अगर प्रिंट करना है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर। सो बेसिकली फॉर लूप से इसको मैं कैसे देख सकता हूँ कि फॉर आई इन वेरिएबल वन। ओके, देन उसके बाद कोलन, कोलन के बाद एक एंटर। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ कि प्रिंट करके मैं देखना चाह रहा हूँ, तो प्रिंट आई, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या है? आई एक लोकल वेरिएबल बन रहा है मेरा, जो कि वेरिएबल वन पे जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, वन बाय वन करके आएगा, वो ये आई पे आता रहेगा, ठीक है। आई पे जैसे ही वैल्यू आ जाएगा तो मेरा ये लूप का इनसाइड में चला जाएगा। लूप के इनसाइड में जो भी मेरा कुछ भी लिखा रहेगा, जो भी कोड रहेगा, तो वो फॉर लूप के अंदर, तो वो सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। इसको मैं अगर रन करके दिखाऊं तो वन बाय वन यहाँ पे PYTHON, तो ये वन बाय वन आया, यहाँ पे प्रिंट हुआ। फॉर लूप को हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। सो नॉट ओनली स्ट्रिंग, हम लोग इसको अगर नंबर लिस्ट में भी वन बाय वन कोई लिस्ट का आइटम को इटरेट करना है तो तब भी हम लोग फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एक लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ कि L1 इक्वल्स टू एक लिस्ट, इतना सारा मेरा आइटम स्टोर है ये वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये वेरिएबल को अगर मैं लूप करूँ, ठीक है, तो कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको फॉर आई इन L1। तो यहाँ पे मेरे को हमेशा आई लिखना है, ऐसा कोई ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसको मैं अगर एक्स भी लिखूँ तो भी चलेगा, तो एक्स लिखा तो भी कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ मेरा वो लोकल वेरिएबल का नेम क्या होगा। तो अभी इसके बाद इंटर देने के बाद मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि प्रिंट एक्स, एक्स को लेके मैं जो भी ऑपरेशन में करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मान लो कि मैं बोल दिया कि प्रिंट हाई, बेसिकली इसको मैं एफ स्ट्रिंग कर देता हूँ। एफ स्ट्रिंग में दिखाया ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो पे। यहाँ पे वेरिएबल को इंसर्ट किया तो सब क्या अभी कैसे दिखाएगा? अभी दिखाएगा हाई अमित, हाई राहुल, हाई प्रणव, हाई सूरज, तो ऐसे करके दिखाएगा। इसको अगर रन करूँ तो ये क्या हुआ ना, ये हाई मेरा कांस्टेंट, यहाँ पे मैं इसको हार्ड कोडेड कर दिया एफ स्ट्रिंग के अंदर, और ये वेरिएबल में वैल्यू मेरा चेंज होते 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 आ रहा है। हाँ, तो और यहाँ पे मेरा सबके साथ हाई ऐड होके प्रिंट हो गया। तो ये था फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर इसको छोड़ के ऐसे हम लोग लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं। तो लिस्ट को छोड़ के अगर मैं नंबर, कोई भी नंबर को अगर मेरे को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो नंबर को दिखाने से पहले मैं एक चीज दिखाना भूल गया, रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन करता क्या है? मैं अगर बोलूँ रेंज, रेंज फंक्शन क्या है? रेंज के अंदर मैं अगर कुछ भी एक नंबर दूं, रेंज ऑफ 10, ये क्या करेगा? जीरो से लेके 10 तक एक नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है। जीरो से लेके 10 तक नंबर जनरेट करता है। इसको मैं अगर कोई भी एक लिस्ट पे स्टोर करूँ कि लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 10, ओके, तो इसको रेंज ऑफ 10 को मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट में कन्वर्ट किया, तो ये क्या हुआ? ये मेरा एक लिस्ट बन गया। तो इसके बाद मैं जैसे L2 को प्रिंट किया, ये क्या है? जीरो से लेके नाइन तक, मतलब अपर बाउंड को एक्सक्लूड करेगा। ये अपर बाउंड को एक्सक्लूड करके मेरे को उतना आइटम को एक लिस्ट के अंदर स्टोर करके दे देगा। तो ऐसे हम लोग रेंज फंक्शन को यूज करके भी लूप कर सकते हैं। तो रेंज फंक्शन का और एक तीन चीज होता है, तीन यहाँ पे पैरामीटर है। तो फर्स्ट होता है स्टार्ट एंड एंड। हाँ, स्टार्ट एंड एंड स्टेप, ठीक है। मान लो मेरे को अगर 10 से 20 तक नंबर जनरेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर 20 दे दूंगा तो ये तो क्या करेगा? मेरे को 20 तक, 19 तक करके दे देगा। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 10 से स्टार्ट करना है,
20 तक करना है, ठीक है, 0 से नहीं मेरे को जाना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, 10, 20। तो ये क्या करेगा, 10 से 21 तक नंबर नंबर मैं 21 दिया तो ये क्या करेगा, 20 तक नंबर जनरेट करेगा, 20 और 10 नंबर जनरेट कर देगा 10 से 20 तक, अपर बाउंड को एक्सक्लूड करके। और इसके बाद और एक चीज होता है स्टेप। मान लो मैं यहाँ पे अगर 2 दे दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 10 उसके बाद 12 उसके बाद 14 उसके बाद 16 उसके बाद 18 उसके बाद 20, ऐसे करके 2 का स्किप कर करके एक जाम कर करके देगा। ऐसे ये जाम साइज में कुछ भी सेट कर सकता हूँ। अगर मैं 3 कर दिया तो 3 का जाम पे नंबर जनरेट होगा। तो इसी को अगर मैं फॉर लूप में अगर चेक करूं, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, देन मैं अगर प्रिंट आई करूं तो यह क्या क्या करेगा, ये मेरे को 1 बाई 1 करके जो आई के अंदर जो वैल्यू आएगा, रेंज फंक्शन क्या कर रहा है, रेंज फंक्शन बेसिकली एक नंबर जनरेट कर रहा है, मैं जो भी रेंज स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो वो रेंज से वो एक एक करके आइटम को ले रहा है ये आई वेरिएबल पे, एंड ये प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा है। ये तो ऑलरेडी दिखा दिया। एंड इसको भी रेंज फंक्शन का स्टार्ट एंड स्टेप, स्टार्ट एंड एंड दोनों दिखा दिया। ये 5 से 10 तक मेरे को नंबर जनरेट करना है, तो मैं 5 से लेके यहाँ पे 5 स्पेसिफाई कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पे 10 दिया, तो 5 से लेके 9 तक मेरा नंबर जनरेट हो जाएगा, 5 नंबर। एंड इसके बाद स्टेप को लेके भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दिखाया कि स्टेप को लेके जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है वैसा स्टेप को लेके भी मैं नंबर जनरेट करवा सकता हूँ। लिस्ट को दिखा दिया। तो उसके बाद यहाँ पे एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी को मैं लूप किया, तो डिक्शनरी को लूप करने के बाद मैं की देके वैल्यू देके उसका डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिक्शनरी को मैं और एक बार दिखा दे रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, डिक्ट 1। तो ये डिक्शनरी से मेरे पास कुछ भी अगर वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरा की प्रोवाइड करूँ तो वो मेरे को उसका वैल्यू प्रोवाइड आएगा, ठीक है। मैं इसको अगर 1 बाई 1 करके अगर इटरेट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा फॉर, तो मेरे को यहाँ पे लेना है की कॉमा वैल्यूज वैल्यू वैल्यू, तो ये की आएगा वैल्यू आएगा। तो वैल्यू आने के बाद कहाँ से आएगा, इन, मैं बोलूंगा मेरा डिक्शनरी का नेम। डिक्शनरी से मैं आइटम फंक्शन को कॉल करूंगा, आइटम्स। डिक्शनरी का आइटम फंक्शन क्या करता है, डिक्शनरी का जितना सारा आइटम है की एंड वैल्यूज उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो ये आइटम फंक्शन को देखिए हम उसका की को सारा एक्सट्रैक्ट किया, तो की के जगह पे यहाँ पे मैं अगर वैल्यू दू तो वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू हमारा जितना सारा वैल्यू है वैल्यू आएगा। तो मैं इसको अगर मेरे को अगर डिक्शनरी से सिर्फ अगर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, मान लो मेरे को सिर्फ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू को मैं यहाँ पे वैल्यू देके वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ एक एक करके। अगर मेरे को कोई भी स्पेसिफिक कोई की का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं और एक चीज करके दिखा रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर आई इन डिक्ट 1, देन इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ प्रिंट डिक्ट 1 का आई। तो क्या होगा, मेरे को यहाँ पे जितना सारा वैल्यू है वो सारा वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। आई पे मेरा क्या आ रहा है, आई पे मेरा सारा बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे लूप करने से, जैसे मैं यहाँ पे की वैल्यूज करके लूप कर रहा था, तब मैं यहाँ पे ये आइटम फंक्शन को कॉल कर रहा था। तो आइटम फंक्शन क्या कर रहा था, आइटम फंक्शन को मैं अगर मैं दिखाया डिक्शनरी जब मैं दिखा रहा था तब मैं इसको दिखाया, तो आइटम फंक्शन क्या करता है, आइटम फंक्शन मेरा की एंड वैल्यू को अलग अलग करके एक्सट्रैक्ट करके देता है, की उसके साथ वैल्यू, की उसके साथ वैल्यू, की उसके साथ वैल्यू। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाना पड़ रहा था, की एंड वैल्यू बोल के। अभी मैं यहाँ पे क्या किया, जैसे मैं नॉर्मल डिक्शनरी को सिर्फ एक वेरिएबल से लूप किया डॉट आइटम फंक्शन को ना यूज करके, तब मेरे को क्या आया, तब मेरे को सिर्फ यहाँ पे आई पे क्या आएगा, आई पे सिर्फ की आएगा, ठीक है। एंड वो की तो 1 बाई 1 करके चेंज होता रहेगा। तो जैसे चेंज होगा, मैं मेरा डिक्शनरी को उठा के मैं उसके अंदर उसको आई पास कर दिया, तो डिक्शनरी को देख के मैं अगर यहाँ पे की नेम देता हूँ तो मेरा वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके आ जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई पास किया, तो आई क्या करता है, आई के हिसाब से मेरा की चेंज होते जा रहा है और मेरा वैल्यू एक्सट्रैक्ट होते जा रहा है 1 बाई 1 करके। तो ऐसे हम लोग डिक्शनरी को भी लूप कर सकते हैं। अभी दिखाते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू क्या है, मैं बोला यहाँ पे फॉर आई इन रेंज ऑफ 5। आई इन रेंज ऑफ 5 मतलब क्या होगा, 0 से लेके 4 तक मेरा नंबर जनरेट हो जाएगा। मैं बोला यहाँ पे इफ आई इक्वल्स टू 2 देन कंटिन्यू एंड एल्स पे मैं जाके बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, और एल्स नहीं तो मैं इफ ब्लॉक के बाहर जाके बोल दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ प्रिंट आई, ठीक है। तो ये क्या किया,
जीरो प्रिंट किया, वन प्रिंट किया, टू को स्किप कर दिया, टू को छोड़ के थ्री आ गया, फोर आ गया। कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम अगर डेफिनेशन यहाँ पे मैं कुछ लिख के रखा कि इट इज यूज टू स्कीप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड ए लूप फॉर करेंट इटरेशन एंड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट इटरेशन, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। सो बेसिकली ये करेंट इटरेशन मेरा ये जो कंडीशन है इसका, इसको एक कंडीशन चाहिए कंटिन्यू को यूज करने के लिए। तो मैं कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए मैं उसको स्किप कर बना चाहता हूँ। सपोज मेरा सिनेरियो ऐसा है कि मेरा कस्टमर का इनपुट ऐसा होगा, तो मेरे को यहाँ पे ये सिनेरियो को स्किप कर देना है, इस सिनेरियो पे मेरे को कुछ करना नहीं है। तो वो सारा सिनेरियो पे हम लोग ये कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करके उसके अंदर कंटिन्यू को ऐड कर सकते हैं कि ऐसा कंडीशन होगा तो मेरे वो सिनेरियो को स्किप कर दो, तो स्किप हो जाएगा, देन नेक्स्ट आइटम पे मूव कर जाएगा। तो ये था मेरा कंटिन्यू का यूसेज। एंड कंटिन्यू का और एक यूसेज मैं यहाँ पे देख के दिखा के रखा कि फ्रूट्स, फ्रूट बोल के मैं एक लिस्ट बनाया फ्रूट्स का, एप्पल, बनाना, चेरी, एंड देन इसको लूप किया, फ्रूट्स को फ्रूट में स्टोर किया, वन बाय वन आता रहेगा। एंड इफ फ्रूट इक्वल्स टू चेरी कंटिन्यू, अदरवाइज प्रिंट फ्रूट। ओके, तो ये क्या करेगा, जब चेरी आएगा, चेरी के टाइम पे ये कंटिन्यू ब्लॉक में आ जाएगा। जैसे ही कंटिन्यू ब्लॉक में आएगा तो मेरा कोड क्या करेगा, उसको स्किप करते जाएगा। ये स्किप करते कौन सा वाला स्किप होगा कि मैं मेरे को ये कंटिन्यू के बाद जो भी लाइन रहेगा वो पार्ट मेरा सारा स्किप हो जाएगा। कंटिन्यू के बाद क्या था, कंटिन्यू ये इफ ब्लॉक के बाद क्या है, इफ ब्लॉक के बाद मेरा यहाँ पे प्रिंट था, तो नीचे जितना सारा लाइन रहेगा वो मेरा स्किप होता जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे और एक लाइन ऐड कर दे रहा हूँ कि प्रिंट कुछ भी एक रैंडम हाय हेलो कुछ भी ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये क्या किया, पहले तो यहाँ पे एप्पल आया तो ये कंडीशन मैच नहीं किया, तो यहाँ पे एप्पल को आके फ्रूट में जाके एप्पल को प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद हाई भी प्रिंट हो गया, एक हाई प्रिंट हो गया। देन उसके बाद बनाना, बनाना आया, जैसे बनाना आया तो यहाँ पे फिर फ्रूट में आके ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इफ ब्लॉक के अंदर नहीं गया, तो यहाँ पे आके फिर फ्रूट को, बनाना को प्रिंट कर दिया। देन नेक्स्ट चेरी आया, जैसे ही चेरी आया तो यहाँ पे घुस गया, मेरा इफ कंडीशन का जो, इफ का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। तो इफ ब्लॉक में जाके देखा, यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, जैसे ही कंटिन्यू लिखा है वो चेरी को प्रिंट नहीं किया, और एक बार जो हाई प्रिंट करना था वो भी नहीं प्रिंट किया। तो मतलब कंटिन्यू के बाद अगर कोई भी अगर लाइन का कोड अगर रहेगा तो वो सारा का सारा स्किप हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज यूज टू एग्जिट द लूप एंटायरली। ठीक है, तो ये जैसे कंटिन्यू जैसे पर्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक सिनेरियो को स्किप करने के लिए था, लेकिन मेरा ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट पूरा एंटायरली मेरा लूप को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ द इटरेशन काउंट और द कंडीशन इन द लूप। हाँ, तो इसमें कोई कंडीशन कुछ भी चेक नहीं होगा, मैं अगर ब्रेक बोल दूंगा तो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद और कोई प्रिंट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, तो क्या होगा, 0 से लेके 9 तक 10 नंबर जनरेट होगा। 0 से लेके 9 तक 10 नंबर जैसे जनरेट हो जाएगा, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ आई, ये क्या, आई को एक एक करके प्रिंट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट ऐड किया। इसमें मैं इसको बोला, ये लाइन को अभी हटा दे रहा हूँ, हटा, मैं स्किप कर दिया ये प्रिंट को। तो मैं ये इफ कंडीशन में बोला, इफ आई इक्वल्स टू देन ब्रेक। हाँ, तो इसको मैं अगर रन करूँ तो ये क्या होगा कि फर्स्ट आया 0 1, देन 0 1 के बाद मेरा यहाँ पे ब्रेक था, जब मेरा आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तब मेरा इफ कंडीशन के अंदर घुस के ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, ये ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली लूप को ब्रेक कर देता है, इंटायरली लूप को ब्रेक कर देता है, नेक्स्ट आइटम में जाएगा ही नहीं। देन आता है यहाँ पे फ्रूट्स को लेके मैं और एक बार दिखाया ये ब्रेक स्टेटमेंट को, फ्रूट, एप्पल, बनाना, चेरी, बनाना, बनाना आएगा तो मेरा ये एंटायर लूप को ब्रेक कर देगा, नेक्स्ट आइटम में जाएगा ही नहीं। इसके बाद है एल स्टेटमेंट, एल स्टेटमेंट विथ फॉर लूप। ठीक है, तो एल स्टेटमेंट क्या करता है, एल स्टेटमेंट बेसिकली द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द लूप कंप्लीट्स नॉर्मली विदाउट हिटिंग ए ब्रेक स्टेटमेंट। अगर ब्रेक स्टेटमेंट को हिट नहीं करेगा, अगर पूरा का पूरा मेरा लूप अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन ओनली मेरा एल्स पार्ट, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पे ये कंटिन्यू का भी हटा दे रहा हूँ, कंटिन्यू वाला कोड का मैं कमेंट आउट कर दिया। देन मैं इसको रन कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या किया कि फॉर आई इन रेंज 5, तो आई इन रेंज 5 जैसे ही किया, इसको मैं प्रिंट किया कि प्रिंट आई। देन यहाँ पे मैं एल्स ब्लॉक ऐड करके एक बोला कि एल्स, ये फॉर लूप के साथ मेरा एल्स ब्लॉक ऐड है, तो फॉर लूप के साथ एल्स ब्लॉक ऐड करके मैं बोला एल्स प्रिंट लूप कंप्लीटेड विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट। हाँ, तो इसको मैं अगर रन करूँ तो क्या होगा, रेंज 5 मतलब 0 से 4 तक नंबर जनरेट होगा, 1 बाय 1 प्रिंट होगा। देन पूरा लूप कंप्लीट हो जाने के बाद, एंटायर लूप का जो भी काम था वो हो जाने के बाद एल्स ब्लॉक में आके मेरे को यहाँ पे मैं ये मैसेज जो लिखा था एल्स ब्लॉक में वो दिखाएगा, लूप कंप्लीटेड विदाउट ए ब्रेक स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ पे कोई एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ,
ब्रेक स्टेटमेंट में ऐड कर दिया कि इसको कमेंट आउट करके मैं यहाँ पे बोल दिया इसको ब्रेक ब्रेक। तब ये क्या करेगा, मैं बोला आई इक्वल्स टू 3, जब भी 3 होगा तब तुम इसको ब्रेक कर दो। अभी मैं अगर इसको रन करवाऊँ तो ये क्या हुआ, ये मेरे को जैसे ही 3 कंडीशन हुआ तो 3 ये कंडीशन मैच करने से पहले मैं इसको प्रिंट कर रहा था तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो 3 जैसे ही हुआ तो उसके बाद ये ब्रेक हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ मेरा एल्स ब्लॉक का जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंटायर लूप अगर विदाउट एनी ब्रेक स्टेटमेंट अगर रन हो रहा है देन ओनली मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट यहाँ पे। और इसी तरह से आता है कंटिन्यू। ये सेम सिचुएशन को लेकर मैं अगर कंटिन्यू को लेकर अगर दिखाऊँ, कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं कंटिन्यू दे दिया। कंटिन्यू कंटिन्यू क्या होगा, कंटिन्यू बेसिकली कोई वो लूप को एंटायर लूप को ब्रेक नहीं कर रहा है, वो पर्टिकुलर कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू पर्टिकुलर वन आइटम को स्किप करता है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे एल्स ब्लॉक में जो कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हुआ। तो सेम यहाँ पे कंटिन्यू को लेके मैं और एक बार दिखाया, देन यहाँ पे ब्रेक को लेके एक बार दिखाया, एंड देन आता है अभी व्हाइल लूप। तो ऐसे ही इतना सारा कॉम्बिनेशन ही होता है पाइथन का फॉर लूप में। सो बेसिकली लूप के साथ तीन चीज यूज होता है। लूप के साथ तो आता है कंटिन्यू, ब्रेक एंड एल्स, ये तीनों को यूज करके फॉर लूप को हम लोग यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को फॉर लूप को लेके किसी का कुछ क्वेरी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू, बाय।